कभी कभी एक बातचीत रिश्ता बचा लेती है और कभी एक गलत शब्द सालों की दूरी बना देता है। क्या आपने कभी चाहकर भी अपने दिल की बात सही तरीके से नहीं कही? क्या गुस्से में बोले गए शब्द बाद में पछतावे बन गए? क्या किसी अपने की चुप्पी आज भी आपको अंदर से परेशान करती है? अगर हां, तो आज की ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन बुक्स में से एक, क्रूशल कॉन्वर्सेशंस। ये किताब हमें सिखाती है कि जब रिश्ते दांव पर हों, जब इमोशंस हाई हों, जब बात करना मुश्किल लगे, तब चुप नहीं रहना बल्कि सही तरीके से बात करना कितना जरूरी होता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम सच बोलना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं, जब हम अपनी बात समझाना चाहते हैं लेकिन सामने वाला गुस्सा हो जाता है, जब रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सही समय पर सही बातचीत नहीं हुई। ये किताब वही कला सिखाती है, कैसे बिना लड़ाई के अपनी बात रखनी है, कैसे किसी नाराज इंसान को समझना है, कैसे रिश्तों में ट्रस्ट वापस लाना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके दिल से बात करनी है। दोस्तों, दुनिया में सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किल समय में भी सही शब्द चुनते हैं। ये ऑडियो बुक सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं सिखाएगी, ये आपको लोगों को समझना सिखाएगी, आपके रिश्ते बेहतर करेगी, आपको कॉन्फिडेंस देगी और शायद आपकी जिंदगी की कुछ अधूरी बातचीत भी पूरी कर देगी। सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर से बिना लड़ाई के बात कर पाएं, अगर पेरेंट्स आपको बेहतर समझने लगे, अगर ऑफिस में लोग आपकी बात ध्यान से सुने, अगर दोस्ती में गलतफहमियां खत्म हो जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत बन सकती है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें बड़ी बड़ी थियरीज नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस हैं। ऐसी सिचुएशंस जो हर इंसान अपनी जिंदगी में महसूस करता है, कभी फैमिली में, कभी रिलेशनशिप में, कभी फ्रेंडशिप में और कभी खुद अपने अंदर। आज से शुरू होने वाली ये जर्नी सिर्फ चैप्टर्स की नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की जर्नी है। हर चैप्टर आपको एक नया लेसन देगा, एक नई समझ देगा और आपकी सोचने और बोलने का तरीका बदल देगा। तो खुद से एक वादा कीजिए, आज के बाद मुश्किल बातचीत से भागेंगे नहीं, रिश्तों को साइलेंस में टूटने नहीं देंगे और दिल की बात कहने से डरेंगे नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात लोग समझें, आपके रिश्ते मजबूत हों और आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल बने, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आप देश के किस शहर, किस गांव और किस देश से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक मैसेज हमें आपसे और करीब ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां अक्सर एक छोटी सी बातचीत से शुरू होती हैं? एक गलत शब्द, एक गलत टोन या सही समय पर चुप रह जाना, और फिर धीरे धीरे रिश्ते बदलने लगते हैं, दूरी बढ़ने लगती है, दिल में शिकायतें जमा होने लगती हैं। इस किताब का पहला चैप्टर हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। हर बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं होती। कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती हैं। उन्हें ही कहा जाता है क्रूशल कॉन्वर्सेशंस। क्रूशल कॉन्वर्सेशंस मतलब ऐसी बातचीत जहां इमोशंस हाई हों, ओपिनियंस अलग हों और परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हों। यानी अगर बात गलत हुई तो रिश्ता टूट सकता है, करियर खराब हो सकता है, दोस्ती खत्म हो सकती है या दिलों में दूरी आ सकती है। सोचिए, एक पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर बहस, दो दोस्तों के बीच गलतफहमी, पेरेंट्स और बच्चों के बीच करियर को लेकर टेंशन, ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय के बीच डिसएग्रीमेंट। ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां इंसान का असली बिहेवियर बाहर आता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे मोमेंट्स में ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या गुस्से में गलत बोल देते हैं। कोई साइलेंस चुनता है तो कोई वायलेंस, यानी या तो दिल की बात दबा देता है या शब्दों से हमला कर देता है। लेखक कहते हैं कि जब स्टेक ज्यादा होते हैं तब इंसान अक्सर अपनी समझ खो देता है, दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग इमोशंस से भर जाता है और हम वो बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, या फिर वो नहीं बोल पाते जो बोलना जरूरी था। जरा अपनी जिंदगी के कुछ मोमेंट्स याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से बहुत नाराज थे लेकिन कुछ नहीं बोले?
फिर अंदर ही अंदर दर्द बढ़ता गया, या कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाला आज तक नहीं भूला। यही होती है क्रूशल कॉन्वर्सेशन की ताकत। ये चैप्टर हमें बताता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं है, ये रिश्तों की फाउंडेशन है। एक अच्छा रिश्ता हमेशा अच्छी बातचीत पर टिकता है, और जहां कम्युनिकेशन टूटता है वहां धीरे धीरे रिश्ता भी कमजोर होने लगता है। लेखक कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताते हैं। उन्होंने हजारों सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया और पाया कि जो लोग मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को सही तरीके से हैंडल करना जानते हैं, उनकी मैरिजेस बेहतर होती हैं, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग होती है, उनकी टीम्स ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं और उनकी जिंदगी में कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब सवाल आता है, आखिर कुछ लोग मुश्किल समय में भी इतनी शांति से कैसे बात कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग टूट जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं? उसका जवाब है अवेयरनेस, यानी पहले यह पहचानना कि यह कॉन्वर्सेशन ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक क्रूशियल मोमेंट है, और इस समय जो शब्द चुने जाएंगे वही भविष्य तय करेंगे। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर कॉन्वर्सेशन जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। हम अपनी बात साबित करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स भूल जाते हैं। हम सुनने के बजाय जवाब तैयार करते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है, लोग हमेशा आपके शब्द याद नहीं रखते, लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट फील करवाते हैं, उसे सेफ महसूस करवाते हैं, तो वो आपकी बात सुनने लगता है। लेकिन अगर उसे इंसल्ट या अटैक महसूस होता है, तो उसका दिमाग खुद को बचाने में लग जाता है और कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। कई बार रिश्ते किसी बड़ी गलती से टूटते, बल्कि छोटी छोटी अनरिजॉल्व्ड कॉन्वर्सेशन से टूटते हैं। हर दिन की चुप्पी, हर बार का ईगो, हर अधूरी बात धीरे धीरे दीवार बन जाती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मुश्किल बातचीत से भागना सॉल्यूशन नहीं है, सही तरीके से बात करना सॉल्यूशन है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन काफी होती है। सोचिए, अगर लोग आपको सच में समझने लगें, अगर आप बिना डर अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएं, अगर आर्ग्यूमेंट्स की जगह अंडरस्टैंडिंग आने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाती, ये इंसानों को जोड़ना सिखाती है। ये हमें बेहतर लिसनर बनाती है, बेहतर पार्टनर, बेहतर पेरेंट, बेहतर फ्रेंड, और सबसे जरूरी, बेहतर इंसान। दोस्तों, पहला चैप्टर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक हमारी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर बातचीत बेहतर होगी तो रिश्ते बेहतर होंगे, और अगर रिश्ते बेहतर होंगे तो जिंदगी भी बेहतर होगी। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बातचीत है जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं? कोई ऐसी बात जो दिल में दबाकर बैठे हैं? कोई ऐसा रिश्ता जिसे सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है? शायद यही सही समय है, क्योंकि कभी कभी एक बातचीत सिर्फ शब्द नहीं बदलती, पूरी जिंदगी बदल देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे द पावर ऑफ डायलॉग, यानी सही बातचीत की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में शांति से बात कर लेते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, चाहे माहौल कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो? वो ना तो चिल्लाते हैं, ना रिश्ते तोड़ते हैं, और ना ही अपनी बात दबाते हैं। फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें यही सीक्रेट सिखाते हैं, द पावर ऑफ डायलॉग, यानी सही बातचीत की असली ताकत। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट से नहीं आती। कई बार आपकी जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि मुश्किल समय में आप बात कैसे करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स, लीडरशिप, टीम वर्क, मैरिज, फ्रेंडशिप सब कम्युनिकेशन पर टिके होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही कॉन्वर्सेशन इमोशनल होती है, इंसान बदलने लगता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, वॉइस बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, और सबसे पहले खत्म होती है अंडरस्टैंडिंग। जब इमोशंस हाई होते हैं तब इंसान सुनना बंद कर देता है। वो सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहता है। उसे सच नहीं जीतना होता, उसे खुद को जीताना होता है। यहीं से आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं और रिश्तों में दूरी आने लगती है। लेखक कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा अग्री किया जाए, बल्कि इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट के बीच भी रिस्पेक्ट बनाए रखना। यही होता है डायलॉग।
डायलॉग मतलब ऐसी बातचीत जहां दोनों लोग बिना डर अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज ऑनेस्टली शेयर कर सकें, जहां कोई अटैक ना हो, कोई इंसल्ट ना हो और कोई डर ना हो। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है पूल ऑफ शेयर्ड मीनिंग। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स होती हैं। जब लोग खुलकर अपनी बात शेयर करते हैं तो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनती है और वहीं से बेहतर डिसीजंस निकलते हैं। लेकिन जब लोग डर जाते हैं या चुप हो जाते हैं तो ये पूल छोटा होने लगता है और जितना कम्युनिकेशन कम होता है उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक हस्बैंड ऑफिस स्ट्रेस में है लेकिन घर आकर कुछ नहीं बोलता। वाइफ सोचती है शायद वो उसे इग्नोर कर रहा है। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन सच सिर्फ इतना था कि दोनों ने खुलकर बात नहीं की। अब सोचिए, ऑफिस में एक एम्प्लॉई अपने बॉस से परेशान है लेकिन डर की वजह से अपनी बात नहीं रखता। अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, मोटिवेशन खत्म होने लगता है और एक दिन वो जॉब छोड़ देता है। कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन से नहीं, कम्युनिकेशन की कमी से पैदा होती हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग सेफ फील करते हैं तभी वे ऑनेस्टली बात करते हैं, और जब सेफ्टी खत्म होती है तब लोग या तो साइलेंस चुनते हैं या वायलेंस। साइलेंस मतलब अपनी बात छुपाना, टॉपिक बदल देना, कम बोलना या पूरी तरह बंद हो जाना। वायलेंस मतलब गुस्सा, टॉन्ट, सरकाज़म, शाउटिंग या दूसरे को नीचे दिखाना। दोनों ही चीजें रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि मास्टर कम्युनिकेटर्स अलग क्या करते हैं। वे कॉन्वर्सेशन जीतने की कोशिश नहीं करते, वे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। वे पहले समझते हैं, फिर समझाते हैं। वे सुनते हैं, बीच में रोकते नहीं। वे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ताकि शब्द रिश्ते न तोड़ें। और सबसे जरूरी, वे दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट फील करवाते हैं, क्योंकि इंसान तब बदलता है जब उसे अटैक नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग महसूस होती है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पीपल डोंट बिकम डिफेंसिव बिकॉज ऑफ द मैसेज, दे बिकम डिफेंसिव बिकॉज ऑफ द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड। यानी कई बार आपकी बात गलत नहीं होती, लेकिन तरीका गलत होता है। अगर आप किसी को नीचे दिखाकर बात करेंगे तो सच भी अटैक जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो मुश्किल सच भी आसानी से सुना जाएगा। अगर अंदर ईगो भरा है, एंगर भरा है या सिर्फ खुद को सही साबित करने की चाह है तो बाहर हेल्दी डायलॉग नहीं हो सकता। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने इंटेंशन को साफ रखो। आपका गोल क्या है, समझना या जीतना? क्योंकि जब गोल जीतना होता है तब रिश्ता हार जाता है, लेकिन जब गोल अंडरस्टैंडिंग होता है तब दोनों लोग जीत जाते हैं। कई लोग लाउड होते हैं लेकिन क्लियर नहीं, कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इमोशनली सेफ नहीं, और कई लोग सच बोलते हैं लेकिन रॉन्ग टोन में। यही वजह है कि सही शब्दों से ज्यादा जरूरी सही भावना होती है। कई टूटे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटे क्योंकि किसी ने सही समय पर सही तरीके से बात नहीं की। कई लोग आज भी अंदर से दुखी हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं बताई। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन सीखी जा सकती है। कोई भी इंसान बेहतर लिसनर बन सकता है, बेटर स्पीकर बन सकता है और बेहतर रिश्ते बना सकता है। इस चैप्टर का पूरा मैसेज एक लाइन में समझें तो वो ये है, जब लोग खुलकर और सेफली बात करते हैं तब इम्पॉसिबल लगने वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगती हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप कॉन्वर्सेशंस में सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं? क्या आप लोगों को सेफ फील करवाते हैं या अननोइंगली उन्हें डराते हैं? क्या आपकी बातें रिश्ते जोड़ रही हैं या धीरे धीरे दूरियां बना रही हैं? क्योंकि जिंदगी बदलने वाली कॉन्वर्सेशंस हमेशा शब्दों से नहीं, समझ से जीती जाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे स्टार्ट विद हार्ट, यानी किसी भी मुश्किल बातचीत से पहले अपने दिल और इंटेंशन को कैसे सही रखा जाए। क्या आपने कभी किसी बातचीत की शुरुआत सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए की है और अंत में रिश्ता और ज्यादा खराब हो गया क्या? कभी गुस्से में आपने वो बोल दिया जो दिल से नहीं था और बाद में पछतावा हुआ क्या? कभी किसी आर्ग्यूमेंट में आप सच से ज्यादा जीतने पर फोकस करने लगे? अगर ऐसा हुआ है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में लेखक कम्युनिकेशन की सबसे गहरी जड़ पर बात करते हैं, और वो है आपका दिल।
आपका इंटेंशन, आपका असली उद्देश्य। लेखक कहते हैं कि हर क्रूशल कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन आपके शब्द तय नहीं करते, बल्कि आपका इंटेंशन तय करता है। आप अंदर से क्या चाहते हैं, यही आपकी आवाज, आपका बिहेवियर और आपकी पूरी बातचीत बदल देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सामने वाले में है, लेकिन सच ये है कि कॉन्वर्सेशन बिगड़ने की शुरुआत अक्सर हमारे अंदर से होती है। हम खुद क्लियर नहीं होते कि हमें सच में चाहिए क्या। क्या हमें रिलेशनशिप बचाना है या आर्ग्यूमेंट जीतना है? क्या हमें सॉल्यूशन चाहिए या सामने वाले को गलत साबित करना है? क्या हमें समझना है या सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है? लेखक कहते हैं कि जब इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, तब इंसान अपने ओरिजिनल गोल से भटक जाता है। वो रिस्पेक्ट भूल जाता है, अंडरस्टैंडिंग भूल जाता है और सिर्फ रिएक्शन देने लगता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, तुम कभी मुझे समझती ही नहीं हो। अब उसका असली इंटेंशन शायद सिर्फ इतना था कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता था, लेकिन गुस्से में उसका तरीका अटैक बन गया और कॉन्वर्सेशन सॉल्यूशन की जगह लड़ाई में बदल गई। एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। असल में वो डर रहा था कि बच्चा गलत रास्ते पर न चला जाए, लेकिन फियर ने उसके शब्द बदल दिए और मोटिवेशन की जगह चोट पहुंच गई। लेखक कहते हैं कि इंसान का बिहेवियर उसके हिडन इंटेंशंस को रिवील कर देता है। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो आपकी आवाज में सॉफ्टनेस होगी, अगर ईगो है तो शब्दों में कठोरता होगी। इसलिए क्रूशियल कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल है, मैं सच में क्या चाहता हूं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स हमेशा कॉन्वर्सेशन से पहले खुद को कंट्रोल करते हैं। वे अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। वे रुकते हैं, सोचते हैं और अपने दिल को साफ करते हैं। लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट, यानी हमेशा अपने फाइनल गोल को याद रखो। अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आपका गोल रिलेशनशिप इंप्रूव करना होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में डिसएग्रीमेंट हैंडल कर रहे हैं तो गोल बेटर सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप फैमिली में किसी इशू पर बात कर रहे हैं तो गोल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉन्वर्सेशन के बीच में फियर एंटर कर जाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, फियर ऑफ फेलियर। और जैसे ही फियर आता है, इंसान डिफेंसिव हो जाता है। वो खुद को बचाने लगता है और वहीं से कम्युनिकेशन टूटने लगती है। साइलेंस मतलब अपनी बात दबा लेना, दिल की फीलिंग्स छुपा लेना, टॉपिक अवॉइड करना या फेक अग्रीमेंट दिखाना। वायलेंस मतलब गुस्सा, सार्केज्म, टेंट, शाउटिंग या दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन दोनों ही रास्ते रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी कॉन्वर्सेशन बिगड़ने लगे, अपने आप से 3 सवाल पूछो। मैं अपने लिए क्या चाहता हूं? मैं सामने वाले के लिए क्या चाहता हूं? और मैं इस रिलेशनशिप के लिए क्या चाहता हूं? ये 3 सवाल इंसान को इमोशंस से निकालकर क्लैरिटी में ले आते हैं। क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन नहीं है, वो भी एक इंसान है जिसके अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी फीलिंग्स हैं। लेखक कहते हैं कि मैच्योर कम्युनिकेशन की पहचान ये नहीं कि इंसान कभी गुस्सा नहीं होता, बल्कि ये है कि गुस्से के बीच भी वो अपने गोल को नहीं भूलता। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं, जब इंसान इमोशनली अनसेफ फील करता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो समझना बंद कर देता है, सिर्फ बचाव करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो पहले उसे इमोशनली सेफ फील कराइए। अगर आप सामने वाले को एनिमी बना देंगे तो कॉन्वर्सेशन बैटल बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो जाएगी। सोचिए कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए क्योंकि लोगों ने अपने ईगो को अपने प्यार से बड़ा बना लिया। कितनी दोस्तियां सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि किसी ने पहले माफी नहीं मांगी। कितने पेरेंट्स और चिल्ड्रन इमोशनली दूर हो गए क्योंकि दोनों अपनी बात कह रहे थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अगर अंदर क्लैरिटी होगी तो बाहर कनेक्शन होगा। अगर अंदर रिस्पेक्ट होगा तो बाहर ट्रस्ट होगा। अगर अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बाहर पीस होगा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि डिफिकल्ट मोमेंट्स में आपका हार्ट कैसा रहता है। तो अब खुद से पूछिए, जब आप किसी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में जाते हैं तो आपका गोल क्या होता है? सच में समझना या सिर्फ जीतना? रिश्ता बचाना या ईगो बचाना?
कनेक्शन बनाना या कंट्रोल करना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने दिल को संभालना सीख जाता है, उस दिन उसकी बातचीत भी बदल जाती है। और जब बातचीत बदलती है, तब रिश्ते बदलते हैं और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे लर्न टू लुक, यानी कॉन्वर्सेशन बिगड़ने से पहले उसके संकेतों को पहचानना कैसे सीखें। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स शब्दों से शुरू होती हैं, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम्स उससे पहले शुरू हो जाती हैं, बस हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाते। यही बात ये चैप्टर हमें सिखाता है। लर्न टू लुक यानी बातचीत के दौरान उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना जो बताते हैं कि अब कॉन्वर्सेशन अनसेफ होने लगी है। लेखक कहते हैं कि हर क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में एक इनविजिबल चीज होती है जिसे सेफ्टी कहा जाता है। जब इंसान सेफ फील करता है, तब वो ऑनेस्टली बात करता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, अपनी गलतियां भी मान लेता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है या उसे जज किया जा रहा है, तब उसका बिहेवियर बदलने लगता है। कई बार सामने वाला शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर से बता देता है कि वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं अपनी बात कहने में कि हम ये नोटिस ही नहीं करते। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी दोस्त से उसकी गलती की बात कर रहे हैं। पहले वो नॉर्मल था, लेकिन अचानक उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उसने आंखों में देखना बंद कर दिया, उसकी आवाज छोटी हो गई, या उसने टॉपिक बदलना शुरू कर दिया। ये सिग्नल्स हैं कि सेफ्टी कम हो रही है। अब इमेजिन कीजिए, एक हस्बैंड वाइफ से किसी सीरियस बात पर डिस्कशन कर रहा है। अचानक वाइफ सरकास्टिक हो जाती है या हस्बैंड लाउड होने लगता है। ये सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, ये अंदर की इमोशनल इनसिक्योरिटी का सिग्नल है। लेखक कहते हैं कि मास्टर कम्युनिकेटर्स सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे इमोशंस भी नोटिस करते हैं। वे कन्वर्सेशन के कंटेंट के साथ साथ कंडीशन भी देखते हैं, यानी लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वे कैसे फील कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, जब कन्वर्सेशन अनसेफ होने लगे तो टॉपिक से पहले सेफ्टी को फिक्स करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग साइंस बहुत देर से नोटिस करते हैं। जब तक आवाज ऊंची हो जाती है, जब तक रिश्ता हर्ट हो जाता है, जब तक आर्ग्यूमेंट्स कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अनसेफ कॉन्वर्सेशंस में लोग दो रास्ते चुनते हैं, साइलेंस या वायलेंस। साइलेंस यानी लोग खुद को बंद कर लेते हैं, कम बोलते हैं, टॉपिक अवॉइड करते हैं, फेक अग्रीमेंट दिखाते हैं या पूरी तरह इमोशनली दूर हो जाते हैं। कई लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। वे आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन दिल में दूरी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ वायलेंस यानी लोग कंट्रोल करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, शाउटिंग करते हैं, सरकाज़म करते हैं, दूसरे को छोटा महसूस करवाते हैं या कॉन्वर्सेशन जीतने की कोशिश करते हैं। दोनों सिचुएशंस में असली कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान अनसेफ फील करता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो सच सुनने या समझने के बजाय खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसलिए कई बार इंटेलिजेंट लोग भी इमोशनल मोमेंट्स में इरैशनल बिहेव करते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है। अगर आप कॉन्वर्सेशन बचाना चाहते हैं तो पहले साइंस पहचानना सीखिए, जैसे वॉइस का बदलना, आई कांटेक्ट कम होना, बार बार इंटरप्ट करना, सडनली साइलेंट हो जाना, सरकाज़म, फोर्स्ड स्माइल या अननेसेसरी एंगर। ये सब साइंस हैं कि कॉन्वर्सेशन अब इमोशनली डेंजरस जोन में जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मैच्योरिटी ये है कि इंसान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी ऑब्जर्व करे। जरा सोचिए, अगर पेरेंट्स सही समय पर अपने बच्चे की साइलेंस को समझ लें, अगर पति पत्नी एक दूसरे के दर्द को गुस्से के पीछे पहचान लें, अगर दोस्त ईगो के पीछे छुपी हर्ट फीलिंग समझ लें, तो कितने रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। कई बार इंसान गुस्से में नहीं होता, वो सिर्फ अनहर्ड फील कर रहा होता है। कई बार लोग रूड नहीं होते, वे सिर्फ हर्ट होते हैं। लेकिन चूंकि हम सिग्नल्स नहीं समझते, हम बिहेवियर को ही सच मान लेते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में दो चीजें चल रही होती हैं, एक वर्ड्स की कॉन्वर्सेशन और दूसरी इमोशंस की कॉन्वर्सेशन। अगर आपने सिर्फ शब्द सुने और इमोशंस इग्नोर कर दिए तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने इमोशंस समझ लिए तो कनेक्शन मजबूत होने लगेगा। लेखक कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग तुरंत रिएक्शन नहीं देते, वे पहले ऑब्जर्व करते हैं। वे समझते हैं कि सामने वाला अभी क्या फील कर रहा है।
यही स्किल हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। ये चैप्टर हमें खुद के अंदर भी झांकना सिखाता है। क्या हम सच में कॉन्वर्सेशंस को समझते हैं या सिर्फ रिएक्ट करते हैं? क्या हम लोगों की फीलिंग्स नोटिस करते हैं या सिर्फ शब्द पकड़ लेते हैं? क्या हम सेफ्टी क्रिएट करते हैं या अननोइंगली डर पैदा करते हैं? क्योंकि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, वे इमोशनल सेफ्टी से चलते हैं, जहां इंसान बिना डर अपनी बात कह सके, जहां उसे इंसल्ट होने का डर ना हो, जहां उसे लगे कि उसकी बात सुनी जाएगी, वहीं सच्ची बातचीत जन्म लेती है। और जहां सेफ्टी खत्म होती है, वहीं कनेक्शन टूटने लगता है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ सुनते हैं या सच में नोटिस भी करते हैं? क्या आप साइंस पहचान पाते हैं या तब तक इंतजार करते हैं जब तक सब बिगड़ न जाए? क्योंकि सही समय पर देख लेना कई बार पूरे रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे मेक इट सेफ, यानी लोगों को इमोशनली सेफ फील कैसे करवाया जाए ताकि वे खुलकर और ऑनेस्टली बात कर सकें। क्या आपने कभी किसी इंसान से सिर्फ इसलिए अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपाई क्योंकि आपको डर था कि वो गलत समझेगा? क्या कभी आपने दिल की बात रोक ली क्योंकि सामने वाला गुस्सा हो सकता था? या क्या कभी किसी ने आपसे कुछ छुपाया और बाद में पता चला कि वो आपसे नहीं बल्कि आपके रिएक्शन से डरता था? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। लोग सच बोलने से नहीं डरते, वे अनसेफ फील करने से डरते हैं। लेखक कहते हैं कि हर हेल्दी कॉन्वर्सेशन की फाउंडेशन सेफ्टी होती है। अगर इंसान इमोशनली सेफ फील करता है तो वो ऑनेस्टली बात करता है, अपनी कमजोरी भी दिखाता है, अपनी मिस्टेक्स भी मानता है। लेकिन जैसे ही उसे डिसरिस्पेक्ट या डेंजर फील होता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो या तो साइलेंस में चला जाता है या वायलेंस में। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग खुलकर बात करें तो पहले उन्हें सेफ फील करवाना सीखिए। क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि ये है कि सामने वाला आपके साथ कैसा फील करता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से डरता है। वो उनसे अपनी मिस्टेक्स शेयर नहीं करेगा क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस से अनकंफर्टेबल है, वो ऑनेस्टली फीडबैक नहीं देगा क्योंकि उसे इंसल्ट या रिजेक्शन का डर है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से इमोशनली सेफ फील नहीं करती, वो अपनी असली फीलिंग्स छुपाने लगेगी। धीरे धीरे साइलेंस बढ़ेगा और रिश्ता अंदर से कमजोर होने लगेगा। लेखक कहते हैं कि जब सेफ्टी खत्म होती है तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए गए हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल पर्पस। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब सामने वाले को यह फील होना चाहिए कि आप उसकी वैल्यू करते हैं, चाहे आप उसकी बात से अग्री ना करें, फिर भी आप उसे छोटा नहीं समझते। क्योंकि जिस मोमेंट इंसान को डिसरिस्पेक्ट फील होता है, उसका ब्रेन खुद को बचाने लगता है, वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे तुम कभी कुछ सही नहीं करते, तो आपका ध्यान सॉल्यूशन पर जाएगा या खुद को बचाने पर? यही वजह है कि हार्श वर्ड्स कन्वर्सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। म्यूचुअल पर्पस का मतलब है सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि एक कॉमन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सामने वाले को लगे कि आप उसे हराना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं या इंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो इमोशनली बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसे लगे कि आप सच में रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, तो वो खुलने लगेगा। लेखक कहते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन नहीं है, वो भी इमोशंस वाला इंसान है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, सेफ्टी पहले टॉपिक बाद में। अगर कन्वर्सेशन अनसेफ हो रही है तो पहले माहौल ठीक करो, फिर मुद्दे पर बात करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सीधे प्रॉब्लम पर अटैक करते हैं, वे इमोशंस इग्नोर कर देते हैं। जैसे तुम हमेशा गलत करते हो, तुम कभी नहीं समझते, तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ। ऐसे शब्द सामने वाले को सॉल्यूशन नहीं, डेंजर फील करवाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग अनसेफ फील करते हैं तो उनका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वे लॉजिक से ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन पर फोकस करने लगते हैं। यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट्स में लोग सच सुनना बंद कर देते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल तरीका बताया गया है, कॉन्ट्रास्टिंग। कई बार लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी देनी होती है। जैसे, मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चाहता हूं कि हम इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करें। या
मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूं। यह तरीका सामने वाले को इमोशनली काम करता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम शब्द नहीं, उनके पीछे का डर होता है। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स कॉन्वर्सेशंस को बैटल नहीं बनने देते, वे सेफ्टी क्रिएट करते हैं। वे सामने वाले को यह फील करवाते हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही सेंटेंस कई टूटते रिश्तों को बचा सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को जज करने के बजाय सुनना शुरू कर दें, अगर पार्टनर्स आर्ग्यूमेंट्स जीतने के बजाय अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें, अगर बॉसेस फियर के बजाय ट्रस्ट क्रिएट करें, तो कितनी कॉन्वर्सेशंस बदल सकती हैं। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इमोशंस छुपाकर जीते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिला। कई चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से इमोशनली दूर हो जाते हैं। कई मैरिजेस साइलेंस में टूटती रहती हैं। कई फ्रेंडशिप्स सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि लोग खुलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन जहां सेफ्टी होती है वहां ऑनेस्टी आती है, जहां ऑनेस्टी होती है वहां ट्रस्ट बनता है, और जहां ट्रस्ट होता है वहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं। अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हुए भी उसे डिग्निटी दे सकते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन मैच्योर है। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां दोनों लोग बिना डर अपनी बात कह सकें। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो पहले उन्हें यह महसूस करवाइए कि वे सेफ हैं। क्योंकि जहां फियर खत्म होता है वहीं से सच्ची बातचीत शुरू होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे मास्टर माई स्टोरीज, यानी अपने इमोशंस और अंदर चल रही कहानियों को समझना, ताकि गुस्से, डर और हर्ट के बीच भी हम सही तरीके से बात कर सकें। चैप्टर 6, मास्टर माई स्टोरीज। हाउ टू स्टे इन डायलॉग व्हेन यूर एंग्री, स्कैर्ड और हर्ट। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसी बात कह दी जिसका बाद में पछतावा हुआ? क्या कभी किसी के एक शब्द ने आपका पूरा मूड खराब कर दिया? या क्या कभी आपने बिना पूरी सच्चाई जाने किसी इंसान को गलत समझ लिया? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। हमें तकलीफ सिर्फ लोगों के एक्शन से नहीं होती, बल्कि उन कहानियों से होती है जो हमारा दिमाग उन एक्शंस के बारे में बना लेता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में 3 चीजें होती हैं। पहले फैक्ट्स होते हैं, फिर हम उन फैक्ट्स का मतलब निकालते हैं, और फिर इमोशंस पैदा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान अक्सर फैक्ट्स नहीं देखता, वो तुरंत अपनी कहानी बना लेता है। जैसे अगर कोई आपका मैसेज इग्नोर कर दे तो हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन आपका माइंड तुरंत कहानी बना लेता है। शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद उसे मेरी वैल्यू नहीं है। और फिर हर्ट, एंगर और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। एक हस्बैंड देर से घर आता है, वाइफ सोचती है उसे फैमिली की परवाह नहीं, जबकि सच सिर्फ ट्रैफिक भी हो सकता था। एक बॉस एम्प्लॉय को फीडबैक देता है, एम्प्लॉय सोचता है शायद मैं यूजलेस हूं, जबकि बॉस सिर्फ इंप्रूवमेंट चाहता था। लेखक कहते हैं कि इमोशंस अचानक पैदा नहीं होते, वे हमारी बनाई हुई स्टोरीज से पैदा होते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इंसान अपनी स्टोरी को ही ट्रूथ मान लेता है। यहीं से आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं और रिश्तों में दूरी आने लगती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, अपनी इमोशंस के पीछे छुपी कहानी को पहचानो। क्योंकि कई बार हम सामने वाले से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन से लड़ रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब इंसान हर्ट होता है तो उसका ब्रेन जल्दी कंक्लूजन्स बनाता है, वो अजम्पशंस करने लगता है, और फिर वही अजम्पशंस बिहेवियर बन जाते हैं। कई लोग अपने पार्टनर पर गुस्सा करते हैं, लेकिन असली वजह फियर होती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, फियर ऑफ लूजिंग लव। कई पेरेंट्स बच्चों पर चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से वे सिर्फ वरीड होते हैं। कई लोग रूड दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे हर्ट और इनसिक्योर होते हैं। अगर इंसान अपनी स्टोरी समझ ले तो उसका पूरा रिएक्शन बदल सकता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमें फैक्ट्स और स्टोरीज में फर्क समझना होगा। फैक्ट क्या है, जो सच में हुआ। स्टोरी क्या है, जो मीनिंग हमने अपने माइंड में बना लिया। जैसे फैक्ट, उसने फोन नहीं उठाया। स्टोरी, उसे मेरी परवाह नहीं। फैक्ट, उसने मेरी बात काट दी। स्टोरी, वो हमेशा मुझे इंसल्ट करता है। लेखक कहते हैं कि मैच्योर लोग तुरंत अजम्पशंस नहीं बनाते, वे पहले पॉज लेते हैं, सोचते हैं और खुद से पूछते हैं,
क्या मेरी कहानी पूरी सच्चाई है? यही सवाल इंसान को अननेसेसरी पेन से बचा सकता है, क्योंकि कई बार हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसा हमारा डर हमें दिखाता है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, हम अपने इमोशंस के विक्टिम्स नहीं हैं, हम अपने रिस्पॉन्स को चूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी कहानी बदलते हैं तो आपका इमोशन बदल सकता है, और अगर इमोशन बदलता है तो कॉन्वर्सेशन भी बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि स्ट्रांग लोग वही नहीं जो इमोशंस फील नहीं करते, बल्कि स्ट्रांग लोग वो हैं जो इमोशंस के बीच भी अवेयरनेस नहीं खोते, जो गुस्से में भी सोच पाते हैं, जो हर्ट होने के बाद भी रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं, जो अजम्पशंस के बजाय अंडरस्टैंडिंग चुनते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कई बार हम खुद को इनोसेंट और सामने वाले को विलन बना देते हैं। हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन दूसरों की मिस्टेक्स को कैरेक्टर प्रॉब्लम मान लेते हैं। यानी अगर हम गुस्सा करें तो रीजन होगा, लेकिन सामने वाला गुस्सा करे तो एटीट्यूड होगा। और यही सोच रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे पॉइजन कर देती है। लेखक कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन की शुरुआत ऑनेस्टी से होती है, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्टी जरूरी है। क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूं या सिर्फ अपनी कहानी पर विश्वास कर रहा हूं? क्या मैं सच में समझना चाहता हूं या सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता हूं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, वे सिर्फ सिग्नल्स हैं। वे बताते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पहले थॉट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर माइंड गलत कहानी बनाएगा तो दिल गलत दर्द महसूस करेगा। सोचिए कितने रिश्ते सिर्फ अजम्पशंस की वजह से टूट जाते हैं, कितनी फ्रेंडशिप्स गलत फहमियों में खत्म हो जाती हैं, कितने लोग बिना पूरी सच्चाई जाने इमोशनली दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर इंसान रुक कर सच में समझना सीख जाए तो कई अननेसेसरी फाइट्स खत्म हो सकती हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, हर इमोशन के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर आप कहानी समझ लेते हैं तो आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं और दूसरों को भी। तो आप खुद से पूछिए, क्या आपकी रिएक्शंस हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं, या कई बार आपके डर और अजम्पशंस उन्हें कंट्रोल करते हैं? क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी अंदर की स्टोरीज को पहचानना सीख जाता है, उस दिन उसकी इमोशंस भी बदलने लगती हैं, उसकी बातचीत भी, और धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे स्टेट माय पाथ, यानी अपनी बात को ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली कैसे रखा जाए ताकि लोग उसे अटैक नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग की तरह महसूस करें। क्या आपने कभी सच बोलना चाहा लेकिन डर गए कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा? क्या कभी आपने अपनी बात इतनी गुस्से में कही कि सही होते हुए भी गलत लगने लगी? या क्या कभी किसी ने आपको सच तो बताया लेकिन उसका तरीका इतना हार्श था कि आप उसकी बात सुन ही नहीं पाए? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता, सच कैसे बोला जाता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन का गोल सामने वाले को हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समझाना होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अटैक्ड फील करता है तो वो सुनना बंद कर देता है। इस चैप्टर में लेखक हमें एक पावरफुल मेथड सिखाते हैं, स्टेट। ये 5 स्टेप्स का तरीका है जिससे इंसान अपनी बात ऑनेस्टली भी रख सकता है और रिस्पेक्टफुली भी। पहला स्टेप है शेयर योर फैक्ट्स। लेखक कहते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में सबसे पहले फैक्ट्स से शुरुआत करो, क्योंकि फैक्ट्स सबसे सेफ होते हैं। वे कम आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे तुम कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये एक्यूजेशन है, लेकिन जब मैं बात कर रहा था तब तुमने बीच में फोन यूज करना शुरू कर दिया। ये फैक्ट है। फैक्ट्स इंसान को डिफेंसिव कम बनाते हैं क्योंकि वे रियलिटी पर बेस्ड होते हैं, अजम्पशंस पर नहीं। दूसरा स्टेप है टेल योर स्टोरी। फैक्ट्स के बाद अपनी फीलिंग्स और इंटरप्रिटेशंस ऑनेस्टली शेयर करो, जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। यह तरीका सामने वाले को आपकी इमोशंस समझने में मदद करता है, बिना अटैक किए। लेखक कहते हैं कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग स्टोरी को फैक्ट की तरह बोलते हैं, जैसे तुम सेल्फिश हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। ऐसे स्टेटमेंट्स सामने वाले को इंस्टेंटली डिफेंसिव बना देते हैं। तीसरा स्टेप है आस्क फॉर अदर्स पाथ्स, यानी सिर्फ अपनी बात मत कहो, सामने वाले की साइड भी जेन्युइनली समझो, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, अपना पेन, अपना पर्सपेक्टिव।
अगर आप सिर्फ बोलेंगे और सुनेंगे नहीं तो डायलॉग नहीं होगा, सिर्फ डिबेट होगी। लेखक कहते हैं कि मैच्योर कम्युनिकेशन में क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। कई लोग कॉन्वर्सेशन में समझने नहीं, जवाब देने आते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। चौथा स्टेप है टॉक टेंटेटिवली, यानी अपनी बात ह्यूमिलिटी के साथ रखो। ऐसा मत दिखाओ कि सिर्फ आप ही सही हो, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद गलत हो सकती है लेकिन मुझे ऐसा लगा। यह तरीका सामने वाले को रिस्पेक्ट फील करवाता है और कॉन्वर्सेशन को काम रखता है, क्योंकि सर्टेनिटी कई बार ईगो जैसी लगती है, लेकिन ओपननेस ट्रस्ट क्रिएट करती है। पांचवा स्टेप है एनकरेज टेस्टिंग, यानी सामने वाले को ओपनली डिसएग्री करने की परमिशन दो। अगर लोग आपसे डिसएग्री करने से डरेंगे तो वे सच नहीं बोलेंगे। लेखक कहते हैं कि हेल्दी कॉन्वर्सेशंस में लोग सेफ फील करते हैं। वे जानते हैं कि यहां जजमेंट नहीं होगा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आपकी बात कितनी सही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सामने वाला उसे कैसे फील करता है। अगर आपके शब्द रिस्पेक्ट से भरे होंगे तो डिफिकल्ट ट्रूथ भी सुना जाएगा, लेकिन अगर टोन हार्श होगी तो सिंपल बात भी अटैक जैसी लगेगी। जरा इमेजिन कीजिए, एक पेरेंट बच्चे से कहता है तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा पेरेंट कहता है मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता हो रही है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। दोनों का इंटेंशन शायद सेम है, लेकिन इंपैक्ट बिल्कुल अलग है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन में वर्ड से ज्यादा टोन मैटर करती है, क्योंकि लोग सिर्फ मैसेज नहीं सुनते, वे आपकी भावना भी महसूस करते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि ऑनेस्टी और काइंडनेस साथ चल सकते हैं। आप बिना इंसल्ट किए भी डायरेक्ट हो सकते हैं, आप बिना डराए भी सच बोल सकते हैं। कई लोग साइलेंस इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, और कई लोग वायलेंस चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सॉफ्टनेस वीकनेस है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली स्ट्रेंथ बैलेंस में है, सच्चाई और रिस्पेक्ट दोनों साथ रखने में है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, जब इंसान जेन्युइनली सुनने को तैयार होता है तब उसकी बातों में सॉफ्टनेस आ जाती है, लेकिन जब गोल सिर्फ जीतना होता है तब शब्द शार्प हो जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन इंप्रूव करने से पहले इंटेंशन इंप्रूव करना जरूरी है। सोचिए, अगर लोग अपनी बात बिना इंसल्ट किए रखना सीख जाएं, अगर फैमिलीज में लोग कामली डिफिकल्ट टॉपिक्स डिस्कस कर पाएं, अगर कपल्स आर्ग्यूमेंट्स के बजाय अंडरस्टैंडिंग चूज करें, तो कितने रिश्ते बच सकते हैं। कई बार लोग ट्रूथ से नहीं, ट्रूथ के डिलीवरी स्टाइल से हर्ट होते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि वर्ड्स ब्रिजेस भी बना सकते हैं और वॉल्स भी। अब यह हमारे ऊपर है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपकी बातें लोगों को खुलने में मदद करती हैं या उन्हें इमोशनली बंद कर देती हैं? क्या आप सच बोलते समय रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं या इमोशंस आपके शब्दों को कठोर बना देते हैं? क्योंकि सही कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, यह इंसान के दिल तक पहुंचने की कला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे एक्सप्लोर अदर्स पाथ्स, यानी जब सामने वाला गुस्से में हो, चुप हो या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तब उसे सही तरीके से कैसे सुना जाए। क्या आपने कभी किसी इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था? क्या कभी कोई इतना गुस्से में था कि बात करना इम्पॉसिबल लग रहा था? या क्या कभी किसी अपने ने अचानक चुप रहना शुरू कर दिया और आपको समझ ही नहीं आया कि उसके अंदर क्या चल रहा है? लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड स्किल है लिसनिंग। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा तैयार करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि अपनी बात कह सकें। लेकिन ट्रू डायलॉग तब शुरू होता है जब इंसान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इमोशंस भी सुनने लगता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब लोग इमोशनली अनसेफ फील करते हैं तो वे दो एक्सट्रीम रिएक्शंस देते हैं। या तो ब्लो अप करते हैं, यानी गुस्सा, एंगर, शाउटिंग, सरकाज़म, या फिर क्लैम अप, यानी साइलेंस, डिस्टेंस अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन। दोनों रिएक्शंस के पीछे एक ही चीज होती है, फियर। कई बार लोग इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी बात सुनी नहीं जाए, और कई बार लोग इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। लेखक कहते हैं कि मैच्योर कम्युनिकेटर्स बिहेवियर के पीछे छुपे इमोशन को समझते हैं। अगर कोई लाउड है
तो सिर्फ उसकी आवाज मत सुनो, उसके पेन को समझो। अगर कोई साइलेंट है तो सिर्फ उसकी चुप्पी मत देखो, उसके फियर को महसूस करो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, पीपल डोंट ओपन अप व्हेन दे फील जज्ड, दे ओपन अप व्हेन दे फील अंडरस्टूड। जब इंसान को यह महसूस होता है कि सामने वाला सच में सुन रहा है, तब उसका एंगर धीरे धीरे काम होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान लोग लिसनिंग छोड़ देते हैं। वे इंटरप्ट करते हैं, अपनी बात साबित करने लगते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाते हैं। यहीं से कनेक्शन टूटने लगता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान खुलकर बात करे, तो पहले उसे यह फील कराइए कि उसकी बात सेफ है। इस चैप्टर में लेखक कुछ पावरफुल लिसनिंग स्किल्स बताते हैं। पहला है आस्क, यानी जेन्युइनली क्वेश्चंस पूछो। सिर्फ फॉर्मल क्वेश्चंस नहीं, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस जिनसे सामने वाला फील करे कि आप सच में समझना चाहते हैं। जैसे, तुम अभी क्या फील कर रहे हो, या क्या कोई बात तुम्हें हर्ट कर रही है। दूसरा है मिरर, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस नोटिस करके जेंटल रिफ्लेक्ट करना। जैसे, मुझे लग रहा है कि यह बात तुम्हें काफी परेशान कर रही है। यह इंसान को महसूस करवाता है कि उसकी इमोशंस देखी जा रही हैं। तीसरा है पैराफ्रेज, यानी उसकी बात को अपने शब्दों में रिपीट करना। जैसे, तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें इग्नोर फील हुआ। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि कई लोग इसलिए इमोशनली दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में कभी सच में सुना ही नहीं गया। कई चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एडवाइस मिली, अंडरस्टैंडिंग नहीं। कई कपल्स इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों बोल रहे होते हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता। कई फ्रेंडशिप्स इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि ईगो लिसनिंग से बड़ा हो जाता है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की दुनिया में कुछ पल के लिए प्रवेश करना, उसके फियर को समझना, उसकी इनसिक्योरिटी को महसूस करना, उसकी पेन को बिना जजमेंट एक्सेप्ट करना। क्योंकि कई बार इंसान सॉल्यूशन नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे समझे। लेखक कहते हैं कि जब लोग अंडरस्टूड फील करते हैं, तब वे नेचुरली काम होने लगते हैं। उनका डिफेंसिव बिहेवियर कम होने लगता है और तभी हेल्दी डायलॉग पॉसिबल होता है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, ईगो छोड़ना पड़ता है और सच में समझने की इच्छा रखनी पड़ती है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि डिसएग्रीमेंट रिलेशनशिप का दुश्मन नहीं है, डिसरिस्पेक्ट दुश्मन है। दो लोग अलग सोच सकते हैं, फिर भी पीसफुली बात कर सकते हैं अगर दोनों एक दूसरे को डिग्निटी दें। क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब हमेशा सेम ओपिनियन नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ओपिनियंस के बीच भी कनेक्शन बनाए रखना होता है। सोचिए, अगर हर इंसान सच में सुनना सीख जाए, अगर पेरेंट्स बच्चों को जज करने के बजाय अंडरस्टैंड करें, अगर पार्टनर्स डिफेंड करने के बजाय लिसन करें, अगर फ्रेंड्स अजम्पशंस के बजाय क्वेश्चंस पूछें, तो कितने रिश्ते बदल सकते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए इमोशनली अकेले रहते हैं क्योंकि किसी ने उनकी बात दिल से नहीं सुनी। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि लिसनिंग प्यार का सबसे पावरफुल फॉर्म हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी को बिना जजमेंट सुनते हैं, तो आप उसे यह महसूस करवाते हैं, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी फीलिंग्स मैटर करती हैं और तुम अकेले नहीं हो। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, लोग तब बदलते हैं जब वे सेफ और अंडरस्टूड फील करते हैं, फोर्स से नहीं, कनेक्शन से। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप कॉन्वर्सेशंस में सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं? क्या लोग आपके साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं या उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज करेंगे? क्योंकि कई बार एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ इतना काफी होता है कि कोई उसे दिल से सुन ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे मूव टू एक्शन, यानी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ वर्ड्स तक नहीं, बल्कि रियल एक्शन और रिजल्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या आपने कभी किसी के साथ बहुत अच्छी बातचीत की, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फिर पहले जैसा हो गया? क्या कभी फैमिली मीटिंग हुई, ऑफिस डिस्कशन हुआ, रिलेशनशिप में प्रॉमिसेस हुए, लेकिन कोई रियल चेंज नहीं आया? अगर हां, तो इसका रीजन यही है कि सिर्फ बात करना काफी नहीं होता, बात को एक्शन में बदलना भी जरूरी होता है।
यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशंस वही होती हैं जो रियल रिजल्ट्स पैदा करें। लेखक कहते हैं कि कई लोग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्लैरिटी क्रिएट नहीं करते। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन सब बातों पर डिस्कशन नहीं होता, और फिर कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट वापस आ जाती है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हेल्दी डायलॉग का फाइनल गोल सिर्फ इमोशंस शेयर करना नहीं, बल्कि मीनिंगफुल एक्शन लेना है। क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशन के बाद बिहेवियर नहीं बदलता तो प्रॉब्लम्स फिर वापस आ जाती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक कपल रिलेशनशिप इश्यूज पर ऑनेस्टली बात करता है, दोनों अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, लेकिन बाद में कोई क्लियर डिसीजन नहीं होता। ना हैबिट्स बदलती हैं, ना कम्युनिकेशन पैटर्न। तो कुछ दिनों बाद वही आर्ग्यूमेंट्स फिर शुरू हो जाते हैं। एक ऑफिस टीम मीटिंग में लोग ओपनली आइडियाज देते हैं, लेकिन एंड में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड नहीं होती, तो काम अधूरा रह जाता है। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी ट्रस्ट पैदा करती है और कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। इसलिए डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के बाद क्लियर एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में लेखक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मेथड्स बताते हैं। पहला है कमांड, यानी डिसीजन अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है। दूसरा है कंसल्ट, यानी लोगों की ओपिनियंस ली जाती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन एक पर्सन लेता है। तीसरा है वोट, यानी ग्रुप वोटिंग से डिसीजन लिया जाता है। और चौथा है कंसेंसस, जहां सभी लोग मिलकर ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे हर कोई एग्री कर सके। लेखक कहते हैं कि हर सिचुएशन में अलग मेथड यूजफुल हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है ट्रांसपेरेंसी। अगर लोगों को प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, नेवर एंड अ क्रूशियल कॉन्वर्सेशन विदाउट क्लियर एक्शन। यानी कॉन्वर्सेशन खत्म होने से पहले यह क्लियर होना चाहिए क्या डिसाइड हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है और आगे क्या स्टेप्स होंगे। क्योंकि अजम्पशंस रिलेशनशिप्स और टीम वर्क दोनों को डैमेज करती हैं। लेखक कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ गया होगा, लेकिन रियलिटी में क्लैरिटी के बिना एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं। जैसे एक वाइफ सोचती है हस्बैंड अब ज्यादा टाइम देगा, लेकिन हस्बैंड समझता है कि सिर्फ बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट रखना है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है और यही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत बन जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ फीलिंग्स नहीं, क्लैरिटी भी मांगती है। इस चैप्टर में अकाउंटेबिलिटी पर भी जोर दिया गया है। अगर एक्शंस फॉलो नहीं होते तो ट्रस्ट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि लोग सिर्फ प्रॉमिसेस पर नहीं, कंसिस्टेंट एक्शंस पर भरोसा करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैच्योर पीपल अनकंफर्टेबल अकाउंटेबिलिटी से नहीं भागते, वे रिस्पेक्टफुली फॉलो अप करते हैं। क्योंकि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस का पर्पस टेम्पररी इमोशनल रिलीफ नहीं, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि एक्शन तभी सक्सेसफुल होता है जब लोग इन्वॉल्व्ड फील करें। अगर डिसीजन फोर्स किया जाएगा तो लोग बाहर से अग्री करेंगे, लेकिन अंदर से रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर लोग डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे तो कमिटमेंट नेचुरली बढ़ेगी। यही रीजन है कि हेल्दी टीम्स, हेल्दी फैमिलीज और हेल्दी रिलेशनशिप्स में लोगों की वॉइसेस सुनी जाती हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग शेयर्ड पर्पस फील करते हैं तो एक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बिग प्रोमिसेस से ज्यादा पावरफुल होते हैं। कई लोग इमोशनल कॉन्वर्सेशंस में बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देते हैं, लेकिन डेली हैबिट्स नहीं बदलते, और आखिर में ट्रस्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से बनता है। अगर कोई बार बार कहे मैं बदल जाऊंगा, लेकिन बिहेवियर सेम रहे, तो रिलेशनशिप धीरे धीरे वीक होने लगता है। लेकिन छोटी छोटी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स ट्रस्ट वापस ला सकती हैं, जैसे रेगुलर लिसनिंग, काम कम्युनिकेशन, रिस्पेक्टफुल टोन, ऑनेस्ट फॉलोअप। यही चीजें रिलेशनशिप्स को हील करती हैं। सोचिए, अगर हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के बाद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर एक्सपेक्टेशंस ओपनली डिस्कस हो, अगर लोग प्रॉमिसेस के बजाय एक्शंस पर फोकस करें, तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती हैं। कई रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी से टूटते हैं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि वर्ड्स शुरुआत होते हैं, लेकिन एक्शंस ही रियल प्रूफ होते हैं, क्योंकि इंसान वही मानता है जो वो लगातार देखता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, ग्रेट कॉन्वर्सेशंस इंस्पायर एक्शन एंड मीनिंगफुल एक्शन क्रिएट्स लास्टिंग चेंज। तो आप खुद से पूछिए, क्या आपकी कॉन्वर्सेशंस सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स बनकर रह जाती हैं या वे रियल इंप्रूवमेंट तक पहुंचती हैं? क्या आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं
या अजम्पशंस पर रिलेशनशिप्स चलाते हैं? क्योंकि जिंदगी बदलने वाली कॉन्वर्सेशंस वही होती हैं जो सिर्फ दिल को नहीं, बिहेवियर को भी बदल दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे या बट, यानी उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए जहां कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगती है। क्या आपने कभी सोचा ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन अलग है। मेरे सामने वाला इंसान बहुत गुस्से वाला है, वो कभी नहीं बदल सकता। या मेरे रिलेशनशिप में इतनी दूरी आ चुकी है कि अब कम्युनिकेशन काम नहीं करेगी। यही रीजन है कि इस चैप्टर का नाम है या बट। क्योंकि जब लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं तो उनके माइंड में सबसे पहले डाउट्स आते हैं। या बट अगर सामने वाला सुनना ही ना चाहे तो? या बट अगर पावर डिफरेंस हो तो? या बट अगर रिश्ता बहुत ज्यादा टूट चुका हो तो? लेखक कहते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की सबसे बड़ी चैलेंज सामने वाला इंसान नहीं, हमारा डर होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ इमोशनल पेन। और यही फियर हमें साइलेंस या वायलेंस की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि टफ सिचुएशंस में लोग अक्सर एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। वे सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाले में है। लेकिन मैच्योर कम्युनिकेशन की शुरुआत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होती है। लेखक कहते हैं कि आप हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना बिहेवियर हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सामने वाला लाउड है तो जरूरी नहीं कि आप भी लाउड बन जाए। अगर सामने वाला डिसरिस्पेक्टफुल है तो जरूरी नहीं कि आप भी रिस्पेक्ट खो दें। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस बिकम ईजियर व्हेन योर इंटेंशन स्टेज क्लियर। अगर आपका गोल सच में अंडरस्टैंडिंग है तो आप इमोशनली स्टेबल रह पाएंगे, लेकिन अगर गोल सिर्फ जीतना है तो कॉन्वर्सेशन जल्दी टूट जाएगी। लेखक कहते हैं कि कई लोग इसलिए कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट डिस्कम्फर्ट से डर लगता है। लेकिन अवॉइड की गई कॉन्वर्सेशंस फ्यूचर में और ज्यादा पेन क्रिएट करती हैं। कई मैरिजेस साइलेंस में टूटती रहती हैं, कई फ्रेंडशिप्स ईगो में खत्म हो जाती हैं, कई फैमिलीज सालों तक इमोशनली डिस्टेंट रहती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं की। इस चैप्टर में लेखक पावर डिफरेंसेस की भी बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं अपने बॉस से ऑनेस्टली कैसे बात करूं, मैं पेरेंट्स से डिसएग्री कैसे करूं, मैं किसी इमोशनली स्ट्रांग पर्सन के सामने अपनी बात कैसे रखूं। लेखक कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में रिस्पेक्ट और क्लैरिटी सबसे जरूरी होती है। अगर आपका टोन काम होगा, इंटेंशन क्लीन होगा और फोकस सॉल्यूशन पर होगा तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी पॉसिबल बन जाती हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं, लेकिन सही समय पर सही तरीके से बोलना जरूरी है। अगर सामने वाला ऑलरेडी एंग्री, स्ट्रेस्ड या इमोशनली अनस्टेबल है तो पहले सेफ्टी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि इमोशनली अनसेफ इंसान लॉजिक नहीं सुनता, वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेखक कहते हैं कि टफ कॉन्वर्सेशंस में पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार लोग पहली कॉन्वर्सेशन में नहीं बदलते। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, हीलिंग धीरे धीरे होती है और अंडरस्टैंडिंग भी टाइम लेती है। लेकिन अगर इंसान रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी बनाए रखे तो धीरे धीरे रिलेशनशिप्स बदलने लगते हैं। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, कभी कभी सबसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन खुद से करनी पड़ती है, अपने ईगो से, अपने फियर से, अपने अजम्पशन से। क्योंकि कई बार बाहर की प्रॉब्लम से पहले अंदर की कंफ्यूजन सॉल्व करनी जरूरी होती है। लेखक कहते हैं कि स्ट्रांग लोग कॉन्फ्लिक्ट से भागते नहीं, वे उसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सीखते हैं। क्योंकि लाइफ में डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें वाइजली हैंडल किया जा सकता है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। हर कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होगी, हर इंसान तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन अगर एक इंसान भी अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ बात करना शुरू कर दे तो पूरी रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकती है। सोचिए, अगर लोग फियर के बजाय करेज चूज करें, अगर साइलेंस के बजाय ऑनेस्ट डायलॉग चूज करें, अगर ईगो के बजाय अंडरस्टैंडिंग चूज करें, तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। कई लोग आज भी सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की दूरी पर हैं, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं, बल्कि फियर के बावजूद सही बात करना है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है
No relationship improves without honest conversation, and no difficult conversation improves without courage, patience and respect. तो आप खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिससे आप डर रहे हैं? कोई ऐसा रिश्ता जो सिर्फ साइलेंस की वजह से दूर हो गया है? और क्या अब समय आ गया है कि आप फियर से ज्यादा कनेक्शन को इंपॉर्टेंस दें? क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ब्रेव कॉन्वर्सेशन काफी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम सीखेंगे पुटिंग इट ऑल टुगेदर, यानी इन सभी लेसन्स को रियल लाइफ में साथ लेकर कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि हैबिट बन सके। अब तक हमने सीखा कैसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को पहचानना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे सेफ्टी क्रिएट करनी है, कैसे सच बोलना है और कैसे दूसरों को समझना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, इन सब लेसन्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो डेली बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। क्रूशल कॉन्वर्सेशन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की स्किल है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक हैबिट है और हैबिट्स प्रैक्टिस से बनती हैं। कई लोग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुराने बिहेवियर में लौट जाते हैं। क्योंकि चेंज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से नहीं आता, कंसिस्टेंट अवेयरनेस से आता है। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। कई लोग बिना सोचे इमोशनली बातचीत शुरू कर देते हैं और फिर कॉन्वर्सेशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। लेकिन मैच्योर कम्युनिकेटर्स पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मेरा रियल गोल क्या है? मैं रिलेशनशिप के लिए क्या चाहता हूं? क्या मैं सच में समझना चाहता हूं या सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता हूं? ये छोटे क्वेश्चंस इंसान को इमोशनली स्टेबल बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेपरेशन सिर्फ वर्ड्स की नहीं, माइंडसेट की भी होनी चाहिए। अगर आप पहले से एंग्री, डिफेंसिव या जजमेंटल माइंडसेट लेकर जाएंगे तो कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं रह पाएगी। इसलिए डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले खुद को इमोशनली काम करना जरूरी है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है। अंडर प्रेशर पीपल डोंट सडनली बिकम स्किल्ड, दे फॉल बैक ऑन देयर हैबिट्स। यानी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में इंसान वही बिहेवियर रिपीट करता है जिसकी उसे आदत होती है। अगर आदत इंटरप्ट करने की है तो वही होगा, अगर आदत लिसनिंग की है तो वही बाहर आएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ समझना नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी डेली कॉन्वर्सेशंस फ्यूचर की बिग कॉन्वर्सेशंस को शेप करती हैं। अगर इंसान रोजमर्रा की बातों में रिस्पेक्ट, पेशेंस और लिसनिंग प्रैक्टिस करेगा तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो काम रह पाएगा। लेकिन अगर डेली लाइफ में इरिटेशन, सरकाज़म, ईगो और अवॉइडेंस भरा होगा तो प्रेशर मोमेंट्स में वही बिहेवियर और स्ट्रांग हो जाएगा। इस चैप्टर में लर्निंग माइंडसेट पर भी जोर दिया गया है। कई लोग मिस्टेक्स के बाद गिल्ट में चले जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर कॉन्वर्सेशन खराब भी हो जाए तो खुद को जज करने के बजाय ऑब्जर्व करो। क्या ट्रिगर हुआ? कहां इमोशंस कंट्रोल से बाहर गए? कहां लिसनिंग कम हुई? और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है? यही ग्रोथ माइंडसेट इंसान को धीरे धीरे मैच्योर कम्युनिकेटर बनाता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। हर कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होगी। कई बार हम फिर मिस्टेक्स करेंगे, कई बार इमोशंस जीत जाएंगे। लेकिन अगर अवेयरनेस बनी रहे तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। लेखक कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को वाइजली हैंडल करना है। क्योंकि जहां लोग हैं वहां डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन डिफरेंसेस रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करें या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, ये कम्युनिकेशन तय करती है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, रियल लिसनिंग पेशेंस मांगती है, रियल ऑनेस्टी करेज मांगती है और रियल चेंज कंसिस्टेंसी मांगता है। कई लोग क्विक फिक्सेस चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है, रिलेशनशिप्स धीरे धीरे हील होते हैं और कम्युनिकेशन भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। सोचिए, अगर हर इंसान डेली लाइफ में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली बोलना शुरू करे, थोड़ा ज्यादा पेशेंटली सुनना शुरू करे, थोड़ा कम जज करे और थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड करे, तो कितने रिलेशनशिप्स बदल सकते हैं। कई लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ इसलिए इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स कभी सीखी ही नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन कोई बॉर्न टैलेंट नहीं, सीखी जाने वाली स्किल है। और जिस दिन इंसान अवेयरनेस के साथ बोलना और सुनना सीख जाता है,
उस दिन उसकी रिलेशनशिप्स बदलने लगती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि वर्ड्स सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ट्रस्ट भी बनाते हैं, हीलिंग भी लाते हैं और कभी कभी टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ भी देते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर नॉट बॉर्न डिफरेंट, दे बिकम डिफरेंट थ्रू अवेयरनेस, प्रैक्टिस एंड करेज। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं या सच में कनेक्शन बना रहे हैं? क्या आपके शब्द लोगों को सेफ फील करवाते हैं? क्या आपकी लिसनिंग लोगों को अंडरस्टूड फील करवाती है? और क्या आप कम्युनिकेशन को सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानते हैं? क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक हमारी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। और जब बातचीत बदलती है तब रिश्ते बदलते हैं, और जब रिश्ते बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब तक हमने सीखा कैसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को पहचानना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे सेफ्टी क्रिएट करनी है, कैसे सच बोलना है और कैसे दूसरों को समझना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है, इन सब लेसन्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो डेली बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। क्रूशल कॉन्वर्सेशन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की स्किल है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक हैबिट है और हैबिट्स प्रैक्टिस से बनती हैं। कई लोग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन फील करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुराने बिहेवियर में लौट जाते हैं। क्योंकि चेंज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से नहीं आता, कंसिस्टेंट अवेयरनेस से आता है। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। कई लोग बिना सोचे इमोशनली बातचीत शुरू कर देते हैं और फिर कॉन्वर्सेशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। लेकिन मैच्योर कम्युनिकेटर्स पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मेरा रियल गोल क्या है? मैं रिलेशनशिप के लिए क्या चाहता हूं? क्या मैं सच में समझना चाहता हूं या सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता हूं? ये छोटे क्वेश्चंस इंसान को इमोशनली स्टेबल बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेपरेशन सिर्फ वर्ड्स की नहीं, माइंडसेट की भी होनी चाहिए। अगर आप पहले से एंग्री, डिफेंसिव या जजमेंटल माइंडसेट लेकर जाएंगे तो कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं रह पाएगी। इसलिए डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले खुद को इमोशनली काम करना जरूरी है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, अंडर प्रेशर पीपल डोंट सडनली बिकम स्किल्ड, दे फॉल बैक ऑन देयर हैबिट्स। यानी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में इंसान वही बिहेवियर रिपीट करता है जिसकी उसे आदत होती है। अगर आदत इंटरप्ट करने की है तो वही होगा, अगर आदत लिसनिंग की है तो वही बाहर आएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ समझना नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी डेली कॉन्वर्सेशंस फ्यूचर की बिग कॉन्वर्सेशंस को शेप करती हैं। अगर इंसान रोजमर्रा की बातों में रिस्पेक्ट, पेशेंस और लिसनिंग प्रैक्टिस करेगा तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो काम रह पाएगा। लेकिन अगर डेली लाइफ में इरिटेशन, सरकाज़म, ईगो और अवॉइडेंस भरा होगा तो प्रेशर मोमेंट्स में वही बिहेवियर और स्ट्रांग हो जाएगा। इस चैप्टर में लर्निंग माइंडसेट पर भी जोर दिया गया है। कई लोग मिस्टेक्स के बाद गिल्ट में चले जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर कॉन्वर्सेशन खराब भी हो जाए तो खुद को जज करने के बजाय ऑब्जर्व करो, क्या ट्रिगर हुआ, कहां इमोशंस कंट्रोल से बाहर गए, कहां लिसनिंग कम हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। यही ग्रोथ माइंडसेट इंसान को धीरे धीरे मैच्योर कम्युनिकेटर बनाता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। हर कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होगी, कई बार हम फिर मिस्टेक्स करेंगे, कई बार इमोशंस जीत जाएंगे, लेकिन अगर अवेयरनेस बनी रहे तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। लेखक कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को वाइजली हैंडल करना है। क्योंकि जहां लोग हैं वहां डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन डिफरेंसेस रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करें या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, ये कम्युनिकेशन तय करती है। इस चैप्टर का एक और डीप लेसन है, रियल लिसनिंग पेशेंस मांगती है, रियल ऑनेस्टी करेज मांगती है और रियल चेंज कंसिस्टेंसी मांगता है। कई लोग क्विक फिक्सेस चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है, रिलेशनशिप्स धीरे धीरे हील होते हैं और कम्युनिकेशन भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। सोचिए, अगर हर इंसान डेली लाइफ में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली बोलना शुरू करे, थोड़ा ज्यादा पेशेंटली सुनना शुरू करे, थोड़ा कम जज करे और थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड करे, तो कितने रिलेशनशिप्स बदल सकते हैं।
कई लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ इसलिए इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स कभी सीखी ही नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन कोई बॉर्न टैलेंट नहीं, सीखी जाने वाली स्किल है। और जिस दिन इंसान अवेयरनेस के साथ बोलना और सुनना सीख जाता है, उस दिन उसकी रिलेशनशिप्स बदलने लगती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि वर्ड सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ट्रस्ट भी बनाते हैं, हीलिंग भी लाते हैं और कभी कभी टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ भी देते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर नॉट बॉर्न डिफरेंट, दे बिकम डिफरेंट थ्रू अवेयरनेस, प्रैक्टिस एंड करेज। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं या सच में कनेक्शन बना रहे हैं? क्या आपके शब्द लोगों को सेफ फील करवाते हैं? क्या आपकी लिसनिंग लोगों को अंडरस्टूड फील करवाती है? और क्या आप कम्युनिकेशन को सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानते हैं? क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक हमारी कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। और जब बातचीत बदलती है तब रिश्ते बदलते हैं, और जब रिश्ते बदलते हैं तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज हमने इस पावरफुल किताब क्रूशल कॉन्वर्सेशन से सीखा कि सही समय पर सही तरीके से की गई बातचीत सिर्फ शब्द नहीं बदलती, रिश्ते बदल देती है। हमने सीखा कैसे इमोशंस को संभालना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे बिना डर अपनी बात रखनी है और कैसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अंडरस्टैंडिंग में बदलना है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको थोड़ी सी भी नई सोच दी हो तो इसे अपने उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि कई रिश्ते सिर्फ एक सही बातचीत का इंतजार कर रहे होते हैं। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप देश के किस गांव, किस शहर और किस देश से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर मैसेज हमें आपसे और करीब ले आता है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप लर्निंग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। याद रखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे दिल तोड़ भी सकते हैं और जिंदगी जोड़ भी सकते हैं।